Good morning, class. How are you? I hope all are fine at your home. Today we will learn moral value for class 5th, lesson 12, puppies for sale. आज की क्लास में हम मोरल वैल्यू का लेसन 12 कंप्लीट करेंगे, पपीज़ फॉर सेल. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. आप भी अपनी बुक लेकर बैठेंगे और मेरे साथ रिवाइज करेंगे. One day in the evening, Mukesh was going by past a pet shop in the market. एक दिन इवनिंग का टाइम था. मुकेश कहाँ गया? एक पेट शॉप के पास से वहाँ मार्केट में गया तो वहाँ एक पेट शॉप थी. पेट मतलब जानते हैं क्या होता है? पेट मतलब वो एनिमल्स जिनको हम घर पे पालते हैं वो कहलाते हैं पेट. ठीक है. और यहाँ पर डॉग थे, पेट डॉग्स. As he passed by the shop, suddenly he saw a big display board which displayed puppies for sale. तो वहाँ से जब गुजरा तो उसने देखा कि वहाँ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, पपीज़ फॉर सेल, मतलब वो पपीज़ बेच रहे थे. He got interested. He entered the shop and said to the shopkeeper, "Sir, I want to purchase one of your puppies." मुकेश क्या हुआ, शॉप के अंदर गया तो उसने जो शॉपकीपर था उसे बोला कि सर मैं एक पपी खरीदना चाहता हूँ. तो श्योर रिप्लाइड द शॉपकीपर. तो शॉपकीपर का क्या रिप्लाई आया? बिल्कुल सर, आप खरीद सकते हैं. एंड कॉल्ड हिज डॉटर अनीता टू शो ऑफ द पपीज़ दे हैड इन द शॉप. ठीक है. फिर उसने अपनी बेटी अनीता को आवाज़ दी कि वह सारे पपीज़ को दिखाएं जो उनके शॉप में हैं. द पपीज़ वर रियली वेरी क्यूट. मुकेश टच्ड ईच वन ऑफ दैम विच ग्रेट इंटरेस्ट. ठीक है. तो जो पपीज़ थे वो बहुत क्यूट थे. तो मुकेश ने सारे पपीज़ को टच करके देखा, वो बहुत इंटरेस्टिंग थे और बहुत अच्छे थे. अनीता पुट द पपीज़ ऑन द स्मूथ ग्राउंड टू लेट दोज पपीज़ शो देमसेल्फ ऑफ टू द buyer. Those puppies started to walk toward the fence looking as small balls of cotton. ठीक है. तो फिर बाद में जो अनीता थी उसने सारे पपीज़ को एक स्मूथ, मतलब नीचे की जो ज़मीन थी वो बहुत स्मूथ थी, उन पर उनको चलने के लिए छोड़ दिया कि वो अपने आप को शॉप करें, वो थोड़ी दूर तक चल के आए. ठीक है. तो वो कैसे दिख रहे थे? जैसे स्मॉल बॉल ऑफ कॉटन, जैसे कोई रुई की जो बॉल होती है ना, वैसे दिख रहे थे सारी पपीज़. At the time when मुकेश was admiring those puppies, तो उसको जो मुकेश था उसको देखकर बहुत खुशी हो रही थी सारे पपीज़ को देखकर. And he suddenly noticed that the smallest puppy was not able to walk properly. तभी उसने नोटिस किया कि एक छोटा सा पपी अच्छे से चल नहीं पा रहा है. It was limping for behind the rest of puppies. वो मतलब धीरे धीरे चल रहा था और सारी पपीज़ से पीछे था. एंड पपीज़ एंड वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू वॉक प्रॉपरली, और वह चलने की पूरी कोशिश कर रहा था. आई नीड दैट वन. आई फील ओनली इट वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड. फिर उसने क्या फील किया मुकेश ने कि यही मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा. किसने बोला ये? मुकेश ने शॉपकीपर से, पॉइंटिंग टूवर्ड द पपी. Then the shopkeeper politely smiled and replied, "My dear, I am 100% sure that you don't need that puppy." तो शॉपकीपर ने क्या समझाया मुकेश को कि बेटा ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये पपी आपके लिए ज़रूरी नहीं है. आई विल नेवर बी इन अ पोजिशन टू प्ले विथ यू एज दिस रिमेनिंग पपीज़ वुड. ने क्या बताया कि ये पपीज़ आपके साथ खेल भी नहीं सकता, बाकी जो पपीज़ थे ना उनके जैसे. तो लिसनिंग टू दिस मुकेश वेंट अप टू स्टेप बैक फ्रॉम द फेंस एंड स्टार्ट टू रोल अप his trouser of his left leg. फिर क्या हुआ? उसकी बात सुनने के बाद मुकेश फेंस मतलब कि जो उनके जो बोर्ड लगा हुआ था वो कहलाता है. ठीक है. तो उससे एक स्टेप पीछे आया और उसने अपने ट्राउज़र, लेफ्ट लेग के ट्राउज़र को फोल्ड किया. ही शो अ स्टील ब्रश एट द बोथ साइड ऑफ हिज लेफ्ट लेग. ठीक है. तो एक स्टील का ब्रश लगा हुआ था उसके लेग में बोथ साइड, विच वॉज अटैच टू अ शू, जो उसके शूज़ थे उस पर अटैच था. टर्निंग बैक एट द शॉपकीपर ही सेड, "यू सी सर." फिर वह शॉपकीपर के सामने टर्न हुआ और बोला कि सर ये देखिए, आई एम ऑल्सो कैनॉट रन टू वेल. मैं खुद अच्छे से नहीं दौड़ सकता. एंड इट कैन बी फेल्ड बाय समवन हु प्रॉपरली अंडरस्टैंड. तो मेरे अलावा इसका दर्द और कौन समझ सकता है मुझसे अच्छा. ठीक है. तो थॉट ऑफ द लेसन इज़ कि हमें अपने जैसे लोगों को समझना चाहिए. ठीक है. एम्पैथी जनरेट परमानेंट रिजल्ट.
while sympathy gives temporary solution। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने ये कंप्लीट किया है आपका सेल फॉर पपीज़। आप इसको घर पे रिवाइज करिए और रीड करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।